अभी इस वीडियो में हम लिक्विडिटी हंट 4H लिक्विडिटी हंट इसी पे बात करेंगे। 4H लिक्विडिटी हंटिंग, इसके बाद हंटिंग, ठीक है, मॉडल। इसके बाद जो ट्रेड लेता है ना बंदा, वो फंसता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विडिटी जब हंट हो जाती है हमने उसके बाद ट्रेड लेनी है। इस चीज़ को आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करें। इसके बाद जो ट्रेड लेता है उसकी टीपी 30-40 पिप्स की तो हिट हो ही जाती है, मार नहीं खाता मार्केट में, ठीक है ना। लिक्विडिटी ही को आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ मैं आपको 4H की लिक्विडिटी दिखाती हूँ। मार्केट ने हंट किया और मार्केट उसके बाद बाय गई, ये 4H की मैं बात कर रही हूँ। देखिए मैं जो कहती हूँ आपको कि ये देखें, ये 4H की कैंडल थी। ये जब मार्केट आपके किसी स्विंग पॉइंट पे आ जाती है, ये देखें, जब मार्केट ने इस जगह के रिजेक्शन ले ली तो आप फ़ौरन से एंट्री ले लेते हैं कि अब ये बहुत सेल चली गई है तो ये बाई जाएगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट जितना भी सेल चली जाए वो बाई नहीं जाएगी, वो बाई बिल्कुल नहीं जाएगी जब तक कि वो अपना पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेती, ठीक है। अभी आप देखें कि ये मार्केट ने कल रिजेक्शन ली थी, ठीक है, ये वाली जगह पे। उसके बाद मार्केट ने ये छोटी छोटी कैंडल्स क्यों क्यों बनाई? ये लिक्विडिटी बना रही थी। ये क्या थी? लिक्विडिटी। ये मार्केट आज 4 में क्या बना रही थी? स्मॉल कैंडल्स, ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है। ये देखें, इधर मैं स्मॉल कैंडल्स पे ये ब्लू लाइन लगाई, ये क्या है? लिक्विडिटी। इसका नाम हम क्या रखेंगे? एक्स। मार्केट ने इन स्मॉल कैंडल्स की को हंट किया एक बड़ी वीक के साथ। ये देखें, या इनको टेस्ट करेगी मार्केट लिक्विडिटी के बाद। मार्केट या उसे हंट करती है या उसे टेस्ट करती है। ये लिक्विडिटी थी H4 की, और मार्च ये स्मॉल कैंडल्स, और ये जो कैंडल थी इसने जैसे ही इन सब से नीचे आई तो उसके बाद आपने ट्रेड लेनी थी। मार्केट लिक्विडिटी हंट करके निकल गई। समझ आ गई? ये क्या है? लिक्विडिटी हंट। ये लिक्विडिटी हंट है। इस चीज़ को आपने देखना है एंट्री से पहले। अभी यहाँ पर क्या हुआ है? ये गोल्ड में हम देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप ट्रेड नहीं करोगे तो ठीक है, वरना फिर आपका लॉस होगा, ठीक है। अभी देखें, ये जब मार्केट अपने किसी जोन में चली जाती है ना, फिर भी आपने क्या देखना होता है? अपना सेटअप की लिक्विडिटी बन गई है। ये रेंज क्या थी? ये लिक्विडिटी थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट FVG में चली गई उसके बाद मार्केट अपना प्रोसेस करती है। ये देखें, इसने लिक्विडिटी जनरेट की। अब ये कैंडल जो है इसने क्या किया? इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी से ऊपर निकली। ये देखें, ये इससे ऊपर चली गई, ठीक है, और इसका मतलब लिक्विडिटी हंट हो गई, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रेड ली, जैसे इससे ऊपर निकली है, इसके रीटेस्ट करने आए, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये सेटअप लिक्विडिटी हंट 4H लिक्विडिटी हंट मॉडल, इसको आपने बैक टेस्टिंग करना है। आप डिफरेंट जगहों पे जाके इसी तरह टेस्ट करें। अभी ये आज का है, ठीक है ना। अभी मार्केट मूव कर रही है बाय की तरफ। अब हम ऐसे डायरेक्ट, अब आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री बाय की ले लोगे। मार्केट यहाँ से यहाँ तक बाय चलेगी, अब NY सेशन शुरू होने वाला है, चलो अभी एंट्री ले लेते हैं, अब मार्केट सेल लाएगी। लोग तो यही सोच रहे होते हैं, नॉर्मल न्यू ट्रेडर्स, कि अब सुबह से मार्केट बाय जा रही है, अब यहाँ हम ले लेंगे, ठीक है। हम ये सोचेंगे अब यहाँ क्या ले लेंगे? एंट्री सेल की, क्योंकि मार्केट सेल लाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो मार्केट, बेशक मार्केट FVG या ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक पे है, लेकिन मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट फास्ट मूव दे देती है, लेकिन मार्केट ये सेटअप कंप्लीट करती है लिक्विडिटी वाला। इसका आपने वेट करना है। अब मैं इधर सेल लगा दूँ तो मेरा लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत सा बाय चली गई है। हो सकता है मैं इस जगह जाके मैं अगर ट्रेड लगा दूँ, मसलन मैं इधर मार्केट जाती है, मैं कहूँगा मार्केट बहुत बाय चली गई है, मैं इधर सेल लगा देती हूँ, मार्केट सेल लगी। ऐसा नहीं है। यहाँ जाके मार्केट ये वाला सेटअप कंप्लीट करेगी, लिक्विडिटी हंट वाला मॉडल बनाएगी, लिक्विडिटी हंट मॉडल और लिक्विडिटी हंट सेटअप। तो उसके बाद आपको जब मार्केट लिक्विडिटी हंट कर लेगी स्मॉल कैंडल्स की, फिर आपकी पक्की कंफर्म ट्रेड होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने बैक टेस्ट करनी है अच्छे तरीके से, इसको आई स्ट्रॉन्ग करनी है। इस पे आपने 100 चार्ट डेली देखने हैं, फिर ही ये चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, वरना समझ नहीं आती, ठीक है ना। चीज़ें सिंपल हैं। जैसे जैसे बैक टेस्टिंग होती जाएगी वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, ठीक है। अगर इस पे आप चार्ट नहीं देखोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी यहाँ क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये मार्केट ने क्या बनाई थी? टॉप पे जाके लिक्विडिटी, और ये क्या किया मार्केट ने?
ठीक है। ये H4 की लिक्विडिटी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सेटअप हर जगह बन रहा होगा। जैसे मार्केट इसकी टॉप पे जाएगी, ज़रूरी नहीं है उसकी टॉप पे जाए, उसको टेस्ट कर सकती है। उसके टॉप पे जाएगी ना तो आपकी एंट्री बनेगी। देखिए उसके बाद मार्केट सेल गिरी। मैंने 3 सेटअप तो मैंने ही बैक टेस्ट कर दिए हैं, आपको नज़र ही आ रहे होंगे। 3 सेटअप मैंने बैक टेस्ट किए हैं। इसी तरह हर पेयर में लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है और अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लिक्विडिटी कौन सी है। वो ये स्मॉल कैंडल्स होती हैं। पहले मार्केट रिजेक्शन कैंडल बनाती है, फिर उसके अंदर स्मॉल कैंडल्स बनाती है, वो लिक्विडिटी होती है। फिर एक कैंडल आती है जो उन सब की ऊपर जाती है या उनको टेस्ट करती है। इसे कहते हैं 4H लिक्विडिटी हंट मॉडल। ठीक है। अब जो भी काफ़ी सारे लोग ऐसे करेंगे NY सेशन में अभी कि ये मार्केट इस जगह गई है, यहाँ से डायरेक्ट सेल लगा देंगे। वो कहेंगे कि यहाँ से सेल आएगी क्योंकि मार्केट सुबह की बाई जा रही है। उन सब का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट और ऊपर निकल जाएगी, फिर वो सेल लगा देंगे यहाँ जाके एक और, कि अब यहाँ जाके ट्रेड मिलेगी, फिर उनका लॉस हो जाएगा। क्या पता मार्केट इस जगह जाना चाह रही हो। ठीक है। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लगानी। और ये देखें, ये एक है रिजेक्शन। देखें सेलिंग लेवल और बाइंग लेवल काफ़ी सारे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट किस को रिस्पेक्ट देगी, तो हमने तो ट्रेड उसी पे लेनी होती है ना। तो फिर हमें ये सेटअप देखना होता है स्मॉल टाइम फ्रेम में, लिक्विडिटी हंट मॉडल वाला, और हाई टाइम फ्रेम में। जब ये कंफर्मेशन हो जाती है, अब जैसे यहाँ जब कंफर्मेशन होगी फिर मार्केट बाय गई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मार्केट यहाँ भी ये मॉडल ना बनाती तो फिर तो इसने नीचे ही जाना था, सेल और चली जाती। ठीक है। अभी इस पे कोई सेल नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट और बाय जा सकती है। ठीक है। और वैसे भी इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। मे बी अगली कैंडल और बाय बने। जब तक ये लिक्विडिटी वाला सेटअप नहीं बनेगा, मार्केट मुश्किल है रिवर्सल करेगी। ठीक है। ये चीज़ समझनी है आपने। अभी देखें ये 2 कैंडल्स बनी थी, फिर इसने इसकी लिक्विडिटी, फिर एक और कैंडल और बन गई, फिर लेकिन रिवर्सल हुआ है। अभी ये क्या थी? ये 9 बजे वाली कैंडल थी। आप देख लें ये क्या हुआ। ये कल के 9 बजे वाली कैंडल थी, CRT कैंडल थी। इसको मैंने देखा ही नहीं। CRT कैंडल भी रोज़ देखनी होती है 4H वाली। ये मेरी क्या थी? CRT कैंडल थी। CRT कैंडल भी आपको डेली देखनी चाहिए। ठीक है। ये CRT कैंडल है। मार्केट ने देखें इस CRT कैंडल के लो से हाई का TP दिया है। मार्केट लो से हाई का TP CRT कैंडल को स्वीप करके इनसाइड रेंज बनाई थी, उसकी लिक्विडिटी हंट की मार्केट, फिर उसके हाई तक TP दे देती होती है। मोस्टली 10 का उसने दिया है, तकरीबन 70-80 पिप्स का TP। ठीक है। अभी हम देखते हैं और CRT कैंडल यहाँ कहीं पड़ी है। ये वाली, यहाँ ये वाली भी CRT कैंडल है, इसको चेक करते हैं। ये मैंने मार्क की CRT कैंडल, क्योंकि हमने उससे ऊपर नीचे देखना होता है ना कि कौन कौन सी कैंडल है। ये भी एक CRT कैंडल है। ठीक है। हो सकता है मार्केट को यहाँ जाके रिजेक्शन मिले थोड़ी सी, लेकिन हमें चांस है यहाँ से सेल आए मार्केट, हो सकता है यहाँ से सेल आए। हमें फिर वहाँ जाके कैंडल्स की कंडीशन देखनी होगी। ऐसे आप घुसोगे तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी सेलिंग लेवल है, ये भी सेलिंग लेवल है, और हमें नहीं पता कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देना चाह रही है या इसको देखना चाह रही है। अब न्यूज़ भी है, आप वेट करो न्यूज़ का। न्यूज़ ट्रेडिंग में देखो ये सब सेलिंग लेवल है। ठीक है। ये भी आप देखो, ये भी 9 बजे वाली कैंडल है ये। अभी अगर मैं इधर भी CRT कैंडल है, इसको भी लगा दूँ ऐसे करके, ये सब जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये सब जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सब ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, सब CRT कैंडल का 50% है। ये सब CRT कैंडल का 50% है। ये ब्लू लाइंस डॉटेड बॉक्स, ये अब हम, ये भी CRT कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, ये CRT कैंडल है। हमें नहीं पता कि मार्केट किसको न्यूज़ में रिस्पेक्ट देगी, इसको ये जो बॉक्स ब्लू बॉक्स लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ब्लू बॉक्स लाइन, हमें नहीं पता मार्केट किसको रिस्पेक्ट देगी, इसको रिस्पेक्ट देगी या इसको देगी, हमें नहीं पता। हमने न्यूज़ की ये टिप है, न्यूज़ को आप देखो, न्यूज़ किसको रिस्पेक्ट देना चाह रही है, उसके बाद किस जोन को उसने रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद आप ट्रेड लो। फिर आपको 30-40-50-100 पिप्स मिल जाते हैं जब आप न्यूज़ के साथ ही घुस जाओगे। अभी न्यूज़ आनी है, साथ ही घुस जाओ कि ये ऊपर जाएगी। अगर ये नीचे इस FVG में रिट्रेसमेंट करने आ गई, आपका लॉस हो गया।
साथ ही न्यूज़ आने से पहले कम ट्राई करो, कम घुसो आप, बिल्कुल मार्केट में एंट्री में ना ही घुसो तो अच्छा है। बाद में आप एंट्री लो जब भी न्यूज़ आके, फ़र्ज़ करो न्यूज़ टारगेट करती है इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, फिर तो आप एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांस है, क्योंकि वो किसी अच्छे जोन पे पहुंच गई है, आपको क्लियर हो गया मार्केट, अब आएगी 30-40 पिप्स तो आएगी ना। तो इसीलिए न्यूज़ का तरीका वैसे यही है कि आप सब्र से न्यूज़ आने दो, फिर उसे देखो। ये मैंने आपको लिक्विडिटी भी बता दी है, ठीक है। अभी आप देखो तो यहाँ ठीक है, H1 में देखें यहाँ ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो। मार्केट थर्ड टच पे, अभी ये सेकंड टच हुआ है मार्केट का, मार्केट बाय निकल गई है। ये लिक्विडिटी, ये सारी रेंज स्मॉल टाइम फ्रेम में ये रेंज इस तरह नज़र आती है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का कंसेप्ट अक्सर लोगों को नहीं आ रहा होता। अभी हो सकता है मार्केट यहाँ थर्ड टच लगाए, मे बी ऐसे करेगी, हो सकता है, क्योंकि चांस तो है फिर जाए ऊपर। हो सकता है कि मार्केट यहाँ H1 की FVG में टैब करे। हो सकता है कि मार्केट इस तरह बिहेव करे। या H1 की FVG है ना, मार्केट पहले रिटेस करे या फिर शायद डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, हमें उस टाइम देखना है।